गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं वोकैब सीरीज़ तो चली रही है आपकी, जैसे कि आपका एयरफोर्स का, एनडीए का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत पास आते जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। एनडीए का पेपर है 2020 का, जो 2020 में हुआ है एनडीए का, तो उसका जो एरर वाला पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पेन और कॉपी ले लीजिए और लिखते जाइए चीज़ों को, मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला वो है हमारा स्पोर्टिंग एरर पार्ट ए में, और जिसमें 10 एरर आई है बेटा, 10 की 10 प्रेपोजिशन से आई हैं। किससे आई हैं? प्रेपोजिशन से। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पेपर में तुम्हारे में प्रेपोजिशन आता है। प्रेपोजिशन को बहुत ध्यान से पढ़ें और फिक्स प्रेपोजिशन ज़्यादा पढ़ें, राइट। तो देखते हैं पहली एरर क्या है। तो पहली एरर है हमारी, दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस। तो दिस बिल्डिंग ए पार्ट है और कंप्राइजेस ऑफ 6 हाउसेस पार्ट बी है, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट। ये है पार्ट सी और डी है नो एरर। तो आपको समझा दूं इसको कि जो बिल्डिंग है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। वो क्या है? उसमें 6 घर बनाए गए हैं और 3 पार्किंग लॉट्स हैं और 1 बेसमेंट है। ये सेंटेंस का मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ है? तो एरर है हमारा बी पार्ट में। किसमें है? बी पार्ट में। कंप्राइज के साथ में प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी कराई थी जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन की, कि एक पुलिस वाले का मर्डर हो जाता है, वो इस बात को लेकर स्ट्रेस में आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड थे, स्ट्रेस था, इन्वेस्टिगेट था, एम्फेसिस था, अकम्पनी था, ऑर्डर था, ठीक है, पिक था, बोर्ड था, एंटर था, ठीक है, ओबे था। तो ये बहुत सारे वर्ड से आपको मैं वो ओमिशन वाली ट्रिक कराऊंगा, ध्यान करना। तो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे एरर पर। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। ये है क्वेश्चन कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ या मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। तो यहाँ पर लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड ए पार्ट दे रखा है और टू मीट बी पार्ट है और यू क्या है? सी पार्ट है। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है बेटा। टू लुक फॉरवर्ड टू के साथ हमेशा जीरंड का प्रयोग होता है। जीरंड आप जानते हैं कि V1 + ING लगता है तो वो जीरंड की तरह काम करता है, ठीक है। जीरंड हमारा नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स पढ़ाए थे, ट्रिक भी बताई थी कि जीरंड कहाँ पे लगता है। कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स होते हैं उनके बाद जीरंड ही आता है, जैसे एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, इम्यून टू, गिवन टू, टेकन टू, ऑब्जेक्ट टू, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, डिवोटेड टू, प्रोन टू। इन सभी के बाद में क्या लगता है? हमेशा जीरंड लगता है। तो दूसरा भी आपको एरर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे एरर पे। एरर है आई कैन नॉट कोप अप विद दिस प्रेशर, ठीक है। तो उसमें पार्ट बना रखे हैं। आई कैन नॉट ए पार्ट है, कोप अप बी पार्ट है, विद दिस प्रेशर पार्ट सी है और डी है हमारा नो एरर। तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है? ये एरर है पार्ट बी में। तो बी ऑप्शन अभी तक आया है 3 क्वेश्चनों में, तो इसमें से अप हट जाएगा। कोप अप विद का मीनिंग अलग होता है और कोप विद का मीनिंग होता है सहन करना, यानी कि टॉलरेट करना। मतलब मैं इस प्रेशर को सहन नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कोप विद लगेगा, फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन है आपका, आई केम टू दिस प्लेस बाय वॉक। तो आई केम इसमें ए पार्ट दे रखा है और टू दिस प्लेस बी पार्ट दे रखा है, बाय वॉक ये सी पार्ट दे रखा है और डी है नो एरर। तो इसमें भी प्रेपोजिशन की एरर है। बाय नहीं आएगा, क्या आएगा? थ्रू वॉक। क्या आएगा? थ्रू वॉक, ठीक है। बाय किसके लिए लगाते हैं जानते हैं आप? आपको प्रेपोजिशन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया मैंने। बाय का यूज़ एक तो हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कोई कार से मथुरा जा रहा है, कार से मथुरा जा रहा है, ठीक है। तो ही इज़ गोइंग टू मथुरा बाय कार, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चौथा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइम इन योर वॉच? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इसमें व्हाट इज़ ए पार्ट है, द टाइम बी पार्ट है, इन योर वॉच सी पार्ट है और डी है नो एरर। अगर कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी घड़ी में कितना समय हो रहा है, तो हमेशा उसमें ध्यान रखना प्रेपोजिशन लगता है बाय। क्या लगता है? बाय। तो यहाँ पर अभी तक 4 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से आए हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज़ हायर देन दैट ऑफ योर्स, ठीक है, और डी है नो एरर।
तो द प्राइस ऑफ माई ड्रेस ए पार्ट है इज़ हायर देन दैट ऑफ बी पार्ट है और योर्स सी पार्ट है। ये बेटा ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? प्रोनाउन का। तो यहाँ पर इसमें नो एरर है। क्या है? नो एरर है। आपको ध्यान दिलाऊं मैंने आपको रिपीटिशन ऑफ नाउन को हटाने के लिए बताया था, जैसे कि द सीनरी ऑफ पंजाब इज़ बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। तो यहाँ पर दैट ऑफ किस लिए लगाया गया है? दैट ऑफ यहाँ पे रिपीटिशन ऑफ नाउन से बचने के लिए लगाया गया है। तो सिंगुलर में क्या लगता था? दैट ऑफ, और प्लूरल में क्या लगता था? दोज ऑफ। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? देन दैट ऑफ। तो आप जानते हैं जहाँ देन THEN देन वर्ड आता है वो कंपेरिजन वर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन हो रहा है। ठीक है, जो ड्रेस, मेरी ड्रेस के प्राइस हैं वो तुम्हारी ड्रेस के प्राइस से महंगे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊंचे हैं या महंगे हैं। ठीक, तो जो छठवां क्वेश्चन है वो उससे है, प्रोनाउन से। समझ में आया? सातवां क्वेश्चन देखिए, माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम, और डी नो एरर है। तो माई फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ एस लग रहा है फ्रेंड्स में। ठीक है, मेरे मित्र का। ठीक है, डॉटर इन लॉज जानते हैं क्या होता है? साली। तो ये कंपाउंड नाउन से एरर है। किससे है? कंपाउंड नाउन से। कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में हमेशा एस लगता है जब उसको प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें रूट वर्ड में एस नहीं लग रहा है, जबकि इसका रूट वर्ड क्या है? डॉटर। तो डॉटर्स इन लॉ होगा, ना कि डॉटर इन लॉज होगा। समझ में आई ये वाली बात? तो सातवां भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आठवां क्वेश्चन है हमारा, आई प्रेफर सी फूड देन मेडिटेरेनियन फूड, और डी नो एरर। तो आई प्रेफर ए पार्ट है, सी फूड बी पार्ट है, देन मेडिटेरेनियन फूड पार्ट सी है, और डी है नो एरर। ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रेपोजिशन से आया है। तो प्रेफर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन लगता है टू। इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये मैंने आपको वर्ड कराए थे। मूवेबल, इन सभी के साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू लगता है। ध्यान रखना, प्रेफर को बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। तो आपका नौवां स्पोर्टिंग एरर है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इशू। तो यहाँ पर वी वर ए पार्ट है, डिस्कसिंग अबाउट बी पार्ट है, और द इशू सी पार्ट है, और डी एन एरर। तो ये भी बी पार्ट में एरर है। डिस्कस के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, जैसे कि वो मैंने ओमिशन की ट्रिक कराई थी उसका ही है। ठीक है, तो डिस्कस के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट आपका स्पोर्टिंग एरर है, डिस्पोज ऑफ OFF ऑफ है, द गार्बेज फ्रॉम द सेल्व्स। ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ ए पार्ट है, द गार्बेज बी पार्ट है, फ्रॉम द सेल्स पार्ट सी है, और डी है नो एरर। तो डिस्पोज के साथ में OF ऑफ आएगा, OFF ऑफ नहीं आएगा। समझ में आई ये वाली बात? तो आपको इस तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रेपोजिशन चैप्टर से पूछे गए हैं, फिक्स प्रेपोजिशन, ओमिशन और प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ध्यान रखें जब पेपर देने जाएं तो प्रेपोजिशन चैप्टर को बहुत बारीकी से रीड करके जाएं। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा, तुरंत रिप्लाई दूंगा। और यदि किसी बच्चे को इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जाननी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकता है। जय हिंद, जय भारत।